कौन है शेर से खुलेआम लड़ने वाला एकमात्र हीरो? धर्मेंद्र की पूरी कहानी भारतीय फिल्मी जगत आजादी के साथ ही दुनिया पर अपना छाप छोड़ने में सफल रही है, जो कि आज भी बरकरार है। इस फिल्मी दुनिया ने बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स पाए, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं एक्टर्स में शुमार है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, जिनकी तुलना यदि जंगल के शेर से किया जाए तो अतिशयोक्ति न होगा। जिस तरह शेर अपना भोजन अपने द्वारा किए गए शिकार से ही करता है, ठीक उसी प्रकार धर्मजी शेर से लड़ना, ऊंची बिल्डिंग से कूदना आदि जैसे सभी खतरनाक रोल्स जैसे खुद भी किया करते थे। इसी साहस और जोश के लिए हर युवा एक्टर उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। धर्मेंद्र का जन्म लुधियाना के नुसराली गांव में हुआ था। उनके पिता केवल किशन सिंह दहियोल एक सरकारी मैथ टीचर थे, जो साहिनवाल के गांव के प्रारंभिक स्कूल में पढ़ाया करते थे, और उनकी मां सतवंत कौर थीं। उनका पूरा बचपन साहिनवाल गांव में गुजरा। स्वभाव से शरारती धर्मेंद्र की प्रारंभिक पढ़ाई पिता के स्कूल से हुई, जहां अक्सर आजादी की दीवानी उनकी मां उन्हें खाकी ड्रेस पहनाकर हाथ में तिरंगा थमाकर स्कूल भेज दिया करती थी। तब शाम को उनके पिता मां से कहते थे, क्यों तुम्हें मेरी नौकरी छुड़वानी है क्या? क्योंकि उस वक्त भारत ब्रिटिश शासन के जंजीरों में बंधा हुआ था। तब उनकी मां कहती थी, आपकी नौकरी जाए तो जाए, मैं तो अपने लड़के को हाथ में तिरंगा लिए यूं ही भेजूंगी। समय के साथ उन्होंने भारत विभाजन के भीषण नरसंहार को देखा। जब वे 8th क्लास में थे, वे कहते हैं, मेरे जीवन में इससे ज्यादा भीषण घटना कोई नहीं था। मैं फैमिली जैसे मुस्लिम पड़ोसियों को खोया। वे आगे कहते हैं, मैं बहुत छोटा था, पर देश में हो रहे घटनाओं को अच्छी तरह से समझता था। मैंने देखा मेरे दोस्त जवार हनीफ और मेरे टीचर कुंडी जा रहे थे। मैंने भरे बाजार में उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों जा रहे हो मास्टर जी? उन्होंने जाना तो पड़ेगा। इसी दर्द की एक और घटना को याद करते हुए कहते हैं, बाबूजी रोज सुबह टहलने पर निकलते थे। उन्हें एक दिन एक घायल मुस्लिम लड़की मिली। वो उसे घर ले लाए। वो बाबूजी को अब्बा अब्बा कहकर बुलाती थी। दूसरे दिन जब बाबूजी काफिले में उस लड़की को छोड़ने गए तो देखा उस लड़की का पूरा परिवार रो रहा था। लड़की अपने परिवार वालों को देखकर बाबूजी से हाथ छुड़ाने लगी। गुजरे समय ने इन जख्मों को भर दिया। अब आजाद भारत में जीवन बीतने लगा। 1949 की बात है। उनका कोई दोस्त सिनेमा देखकर आया था। वो धर्मेंद्र के सामने फिल्म की स्टोरी और हीरो की क्षण बता रहा था, जिसे देखने के लिए वे बहुत उत्सुक हुए, पर उनके घर में फिल्म देखने की इजाजत न थी। तब उन्होंने पारिवारिक नियमों के खिलाफ चोरी छिपे फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल चले गए। उन्होंने वहां जो देखा उसका ब्यौरा देते हैं। मैंने देखा राम नाम का हीरो हाथ में तिरंगा लिए आजादी के गुनगुनाता जा रहा है। वतन के राह पे वतन के जवान शहीद हो। पिक्चर खत्म होने के बाद मुझ पर उस किरदार को लेकर जुनून सा छा गया था। फिर लोगों ने बताया वो हीरो दिलीप कुमार था। अब वे इस जुनून को अपने दिल में संजोए जीने लगे। रातों को तारों संग बातें करते और अपने दिल की ख्वाहिश शेयर करते। कुछ रातों के बाद यह जुनून कब उनका सपना बन गया, वे जान भी नहीं पाए। सपनों के झरोखों के बीच उन्होंने फगवाड़ा स्थित रुमगढ़िया कॉलेज से इंटरमीडिएट पास किया। वे अपने पिता से सपने को शेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से कह डाली। माँ ने कहा, इसके लिए अर्जी क्यों नहीं दे देता है? शायद मौका भी उनका इंतजार कर रहा था। उसी वक्त 1960 में फिल्म फेयर ने न्यू टैलेंट हंट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी अर्जी देकर मुंबई आ गए और इस प्रोग्राम को जीतने में कामयाब रहे, और उन्हें 1961 में दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला। इस फिल्म से उन्हें कमाई के रूप में 5,000 रुपए मिले थे, जिसकी खुशी में उन्होंने दोस्तों के साथ दारू पार्टी की थी। शुरुआत में उन्हें रोमांटिक हीरो के कई रोल्स मिले। उन्होंने सभी मौकों को भुनाते हुए नूतन के साथ सूरत और सीरत, बंदिनी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन एक रात की, माला सिन्हा के साथ अनपढ़, पूजा के फूल, बहारें फिर भी आएंगी, नंदा के साथ आकाशदीप, सायरा बानू के साथ शादी, आए मिलन की बेला।
मीना कुमारी के साथ मैं भी लड़की हूँ, काजल, पूर्णिमा और फूल और पत्थर किया, जिससे उनकी छवि एक रोमांटिक हीरो की बन चुकी थी। इसी छवि के रूप में उनकी फिल्म फूल और पत्थर सुपरहिट हुई, जिसके कारण उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1975 में उन्होंने पहली बार कॉमिक फिल्म की। इस कड़ी में उनकी फिल्म रही तुम हसीन मैं जवान, दो चोर, चुपके चुपके, दिल लगी, नौकर बीवी कार, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। सबसे बेहतरीन जोड़ी इसी दशक उन्हें हेमा मालिनी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर यह जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने साथ साथ 13 फिल्में कर डाली, जिसमें प्रमुख थी राजा जानी, ड्रीम गर्ल, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, आजाद और शोले। इस जोड़ी को बॉलीवुड का अब तक का बेहतरीन जोड़ी माना गया। धर्मेंद्र गैर फिल्मी बैकग्राउंड परिवार से आए थे, फिर वे किसी स्टार एक्टर की तरह रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी के साथ डबल और ट्रिपल रोल में भी छा गए। उनकी डबल रोल वाली फिल्म यकीन, समाधि, गजब और ट्रिपल रोल वाली फिल्म जियो शान से थी। 1997 में उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोत दिलीप कुमार और सायरा बानू के हाथों फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसी अवसर पर दिलीप कुमार उनके खूबसूरती में जब मैं खुदा से मिलूंगा तो शिकायत करूंगा कि उसने मुझे तुम जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। उनके प्रशंसकों को यह बात हजम नहीं होती कि सैकड़ों फिल्में करने बावजूद भी उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला, जबकि वे कई मौके पर जोखिम वाले रोल्स जैसे चीता से लड़ना आदि को खुद ही कर लिया करते थे। फिर भी वे कभी भी इस बारे में किसी से शिकायत नहीं की। बेटों की लॉन्चिंग 1983 में उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय सिंह देओल यानी सन्नी देओल, 1995 में छोटे बेटे विजय सिंह देओल यानी बॉबी देओल और 2005 में अभय देओल को लॉन्च किया। अब फिल्में करना कम कर दिए। इस दौरान उनकी फिल्में यमला पिघला दीवान 2, जो सक्सेसफुल रही। बाद के तीनों फिल्मों में पहली बार तीनों बाप बेटों ने एक साथ काम किया, जो बॉलीवुड के इतिहास पहली हो रहा था, जिसे दर्शकों खूब पसंद किया। हिंदी फिल्मों के साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें उनकी प्रमुख फिल्में रही दो शेर, पुत्ता जटन दे और कुर्बानी जड्डी। राष्ट्रीय सम्मान 2012 में उनके फिल्मी योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र भारत के पॉपुलर रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में जज की भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से लोकसभा सीट जीतकर अपनी पॉलिटिकल पारी भी खेल चुके हैं, पर उन्हें रास नहीं आया और अब वे इससे दूरियां बना चुके हैं। 1983 में धर्मेंद्र ने विजेता फिल्म्स के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिससे उन्होंने बेताब, घायल और बरसात जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण की। फिल्मों में अपने जिंदा दिली के रूप में जीने वाले धर्मेंद्र स्वभाव से काफी इमोशनल और शर्मीले हैं। उनकी शादी 19 साल की उम्र ही 1954 को प्रकाश कौर के साथ हो गया था, जिससे वे सन्नी, बॉबी, विजीता और अजीता के पिता बने। जब वे 70 की दशक में अपनी फिल्मी करियर के शबाब पर थे तो तब उन्हें अपने को स्टार हेमा मालिनी से प्यार हो गया, जिससे वो शादी कर लिए, जबकि उन्होंने अपने पहली पत्नी को तलाक भी नहीं दिया। इस विवाह से वे ईशा और आहाना देओल के पिता बने। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्हें जमकर संघर्ष करना पड़ा। कई बार सिर्फ चने खाकर बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वे मीलों पैदल चलते थे, ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वे अपने रूम पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का ईसबगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा ईसबगोल खा लिया। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने सारा माजरा सुन कहा कि इन्हें दवा की नहीं, भोजन की जरूरत है। अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 से धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत की। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नामात्र का पैसा लिया। धर्मेंद्र का
डील ऑल पहलवानों जैसा था, जिसको देख कई निर्माताओं ने उन्हें अभिनय छोड़ अखाड़े जाने की सलाह दी। कईयों ने कहा कि पहलवान गांव लौट जाओ। फूल और पत्थर की शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां चर्चा का विषय रहीं। मीना कुमारी के साथ रहते हुए उन्हें शायरी का शौक भी लगा और उन्हें सैकड़ों शेर याद हैं। धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नजदीकियों से मीना के पति कमाल अमरोही नाराज हुए। वर्षों बाद उन्होंने धर्मेंद्र को लेकर रजिया सुल्तान बनाई। एक दृश्य में उन्होंने धर्मेंद्र का मुंह काला करवाया। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह का सीन जानबूझकर धर्मेंद्र से बदला लिया। गोविंदा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को धर्मेंद्र का फोटो दिया था ताकि उनका होने वाला बच्चा धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। ऋतिक रोशन भी धर्मेंद्र के फैन हैं। बचपन में उनके कमरे में धर्मेंद्र का बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। कुछ वर्ष पहले ऋतिक के मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी। ठीक होने के बाद सबसे पहला फोन उन्हें धर्मेंद्र का ही आया था। सलमान खान के भी प्रिय हीरो धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र भी कई बार कह चुके हैं कि सलमान और उनमें कई समानताएं हैं और वे भी जवानी के दिनों में सलमान की तरह हुआ करते थे। सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करने के बदले में धर्मेंद्र ने एक पैसा नहीं लिया। फिल्म का लंबा आउटडोर शेड्यूल था। सलमान के पिता सलीम खान ने अपने बेटों से कहा कि वे धर्मेंद्र का विशेष ध्यान रखें। लगातार हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए गरम धरम ड्रीम गर्ल को दिल दे बैठे। उस समय हेमा के पीछे संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेता भी थे, लेकिन इनको पछाड़कर धर्मेंद्र ने बाजी मार ली और हेमा को अपना बना लिया। कहा जाता है कि जितेंद्र और हेमा शादी करने वाले थे, तब धर्मेंद्र ने जितेंद्र की दूसरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में बता दिया और शादी रुकवा दी। शोले में वे ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे, जबकि शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे कि धर्मेंद्र वीर का रोल निभाए। धर्मेंद्र नहीं माने तो रमेश ने धमकाते हुए कहा कि संजीव कुमार को वीर बना दूंगा, जो कि हेमा मालिनी का हीरो है। धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र फौरन वीर का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। धर्मेंद्र को शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। धर्मेंद्र को शोले की शूटिंग के दौरान रोमांटिक सीन में धर्मेंद्र जानबूझकर गलती करते थे ताकि हेमा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिले। वे स्पॉट बॉय को भी गलती करने के पैसे देते थे। धर्मेंद्र को और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, जिससे डिजिटल मार्केटर रत्नेश मल्होत्रा जी और ऐसी वीडियो अपलोड करते रहे। शुक्रिया।